गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 24 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ में प्रत्येक प्रश्न जो है एमसीक्यू होने वाली है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है हम लोग देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे तो 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू की गई है। तो अगर हम संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है असम में शुरू किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजबान की बात करते हैं तो असम 7वीं बार जो है एक प्रतिष्ठित जो है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टीमें की बात करें तो मुख्य दौर में अगर हम देखें तो फाइनल राउंड में कुल जो है 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें छह छह टीमों को दो समूहों में जो है बांटा गया है। और प्रसारण की बात करेंगे तो सभी मैचों की लाइव जो स्ट्रीमिंग है फीफा प्लस प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। क्वार्टर फाइनल की बात करेंगे तो 2 और 3 फरवरी 2026 को खेले जाएंगे। और सेमीफाइनल की बात करेंगे तो 5 फरवरी 2026 को होंगे। और फाइनल जो मैच होने वाला है 8 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। तो ये डेट आप ध्यान रखें कि मैच कब कब जो है फाइनल है, कब सेमीफाइनल है। सेकंड कहता है किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। तो ये जो है किया गया है उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल आवास का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पुराना नाम है उसका नाम जो है राजभवन था, अब इसे जन भवन कर दिया गया है। और निर्णय के पीछे की अगर कारण की बात करें तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण में एक रूपता लाने और राज्य की जगह जन केंद्रित शब्दावली को बढ़ावा देने के निर्देशों का जो है पालन किया गया है। प्रभाव की बात करें तो यह परिवर्तन 21 जनवरी 2026 से सभी आधिकारिक प्रशासनिक और वैधानिक कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुआन पुई सायावी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर अनुभवी जो है राजनयिक की बात करें तो मुआ ने पुई साइवी 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, यानी कि आईएफएस है। वर्तमान पद की बात करें तो इस नियुक्ति से पहले वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। और पूर्व अनुभव की बात करें तो उन्होंने जो है दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल में भारतीय मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये उनके पास के अनुभव हैं। फोन नंबर की बात करेंगे तो भारत का जो है पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। इंटेंसिव जो है ब्रीडिंग नॉलेज सेंटर की बात की जा रही है, तो इसे जो है मुंबई में क्या है तो खोला गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो लाल सिर वाले गिद्धों की आबादी को बढ़ाना जो है, और जो 2007 से विलुप्त श्रेणी में है, तो इसको बढ़ाने के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई है। स्थान की बात करेंगे तो गोरखपुर के महाराजगंज जिले में स्थित फरेंदा के बारी बैसी गांव में जो है इसको खोला जाएगा। और तकनीक की बात करें तो यह जो है हरियाणा के पिजौर गिद्ध संरक्षण केंद्र की तर्ज पर स्थापित किया गया है, जो एक उत्पन्न प्रजनन सुविधा है। और योजना की बात करें तो अगले 8-10 वर्षों में 40 जोड़े गिद्धों को जंगल में छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 5 की बात करेंगे तो आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। डॉग सेंचुरी की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो इसे जो है पंजाब सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो आवारा कुत्तों की जो है नसबंदी और टीकाकरण के साथ साथ एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना, जिससे डॉग बाइट के मामले में कमी आई। तो इस उद्देश्य से इसकी जो है एक प्रकार से लॉन्च किया गया है। क्षमता की बात करेंगे तो इस केंद्र में लगभग अगर बात करें तो 500 से अधिक जो है आवारा कुत्तों को रखने और उनके इलाज की व्यवस्था है। संचालन की बात करें तो यह प्रोजेक्ट सरकारी जो है स्थानीय निकाय द्वारा संचालित है, और सफल होने पर इसे राज्य के अन्य शहरों में भी दोहराया जाएगा। 6 नंबर कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसको जो है बढ़ा दिया गया 2030 से 31 तक के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्तार की अवधि की बात करेंगे तो बिल्कुल हमने देखा कि इसको जो है
2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और योजना का जो लक्ष्य है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धा अवस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करना और भारत को एक पेंशन भोगी समाज की ओर ले जाना है। पेंशन के लाभ की बात करें किसको मिलेगा, तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलती है इसके माध्यम से। और बात करें कौन पात्र होगा, तो 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बचत बैंक खाता है, वो क्या है, इसके लिए पात्र है। 7 की बात करेंगे तो जनवरी 2026 में भारत यूई यानी कि जो ईयू है शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है ध्यान रखिएगा, ये जो है होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजबानी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन करेंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ के ये दोनों शीर्ष नेता 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे, तो ये भी आप ध्यान रखें। 8 नंबर है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा राजस्थान में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। घोषणा की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जनवरी 2026 को, जो कि अभ्यारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। उद्देश्य की बात करेंगे तो अरावली के नाजुक परिस्थितिकी की रक्षा करना, अवैध खनन को रोकना और जैव विविधता का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। प्रतिबंधित गतिविधियां की बात करें तो नए बड़े होटल, रिजॉर्ट, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, खनन और पत्थर खदानों की पूरी तरह जो है यहाँ पे प्रतिबंधित जो है किया गया है। 9 की बात करेंगे तो भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है, तो ये साझेदारी की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। परियोजना के नाम की बात करेंगे तो इस महत्वाकांक्षी शहर विकास का पहला जो नाम है भारत फ्यूचर सिटी रखा गया है। और उद्देश्य की बात करेंगे तो इसे भारत के पहले नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य फोकस स्थिरता, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और नवाचार पर होने वाला है। स्थान और पैमाने की बात करें तो ये शहर लगभग बात करते हैं तो 30,000 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसे एक बहुक्षेत्रीय टिकाऊ शहरी औद्योगिक केंद्र के रूप में नियोजित किया गया है। 3 नंबर है कि साइना नेहवाल जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में संन्यास लिया है, किस खेल से संबंधित हैं, तो यह जो है संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपलब्धि की बात करें इनकी तो 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ये बनी थी। और विश्व रैंकिंग की बात करेंगे तो पूरे विश्व में नंबर वन जो अगर बात करें तो इनका है, यह उपलब्धि जो है हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जो है खिलाड़ी ये बनी थी, तो ये भी आप ध्यान रखें। रिगार्ड की बात करें तो 24 से अधिक जो है अंतरराष्ट्रीय खिताब, जिसमें 11 सुपर सीरीज खिताब भी शामिल है। और अवार्ड्स में बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हैं। संन्यास के कारण की बात करें तो पिछले 3 वर्षों से घुटनों की गंभीर चोट और अस्थराइटिस की समस्या की वजह से इन्होंने क्या है तो संन्यास लिया है। 11 है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को इसमें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। शीर्ष स्थान की बात करेंगे तो चीन जो है लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर बरकरार है। और अन्य प्रमुख देशों की बात करेंगे तो मलेशिया दूसरा और वियतनाम ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का जो प्रदर्शन की बात करें तो भारत पिछले कुछ समय से 6ठे स्थान पर स्थित है, जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। 12 नंबर है कि हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी यानी कि तरल प्राकृतिक गैस सप्लायर बन गया है, तो यह देश जो है बना है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, के दौरान एडीएनओसी गैस ने
भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति का समझौता किया है। यूएई अब कतर के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे तो इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार और राजनीतिक सहयोग और अधिक मजबूत होने वाला है। 13 नंबर की बात करेंगे तो पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। अगर पराक्रम दिवस की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा यह जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे तिथि की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था जो है 23 जनवरी 1800 जो है 97 को, और उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करेंगे इस दिन की तो नेताजी के साहस, वीरता और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करना तथा युवाओं को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। शुरुआत की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 2021 में हर साल इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। महत्व की बात करें तो यह दिन देश के लिए, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संबद्धता की बात करें तो नेताजी द्वारा जो है गठित आजाद हिंद फौज और उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को इस दिन विशेष रूप से याद किया जाता है। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा, और नए होंगे रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।